आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। और अब तो ये दौर है जिसमें औरतें भी जो है वो कमा रही हैं, औरतें भी जो है वो आगे दौर में आगे आ गई हैं, मर्दों के साथ साथ कर रही हैं। तो इस सब में सिर्फ मर्द पे फ़र्ज़ नहीं है आपके वो इन सारी चीज़ों का लोड अपने ऊपर उठाए, और इस सब में सिर्फ औरत पे भी फ़र्ज़ नहीं है कि वो सारे इमोशनल बैगेजेस और इन सारी चीज़ों को जो है वो करे, क्लटर करे। अगर फाइनेंशियली औरत जो है वो मर्द के साथ खड़ी है, तो मर्द को इमोशनली औरत के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की प्रोग्रामिंग जो है ना, इनके जो वायर्स हैं, वायरिंग है ब्रेन की, वो डिफरेंट है। मर्द ने हमेशा प्रैक्टिकल होकर सोचना है और औरत ने इमोशनल होकर सोचना है। बैलेंस वहाँ आएगा जहाँ मर्द थोड़ा सा इमोशनल होकर उसके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कर लेगा, और औरत प्रैक्टिकल होकर मर्द को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेगी कि लाइफ को वो किस तरीके से डील कर रहा है और मुझे उसको किस तरीके से डील करना है। अब का वक्त बहुत फास्ट चल रहा है, आपको हर एक चीज़ में जो है एडवांस चीज़ें मिल रही हैं। आपके सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं वो एडवांस हो चुकी हैं, आपकी शॉपिंग स्टाइल्स एडवांस हो चुकी हैं, आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। तो इस टेक्नोलॉजी का, इन सब चीज़ों का एक पॉजिटिव वे में भी इस्तेमाल करते हुए अगर आप फील्ड में उतर रहे हैं या कुछ भी ऐसा है, तो आप प्रैक्टिकली भी सोचें और इमोशनली भी देखें। अगर मर्द जो है वो थका हारा घर आ रहा है, तो उसको किस तरीके से कंसोल करना है, उसको कौन सी चीज़ें बतानी है, कौन सी चीज़ें नहीं बतानी है, कौन सी चीज़ें उसको बाद में बतानी है। ठीक है, आप में बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेशर चल रहा होता है और आपने उस चीज़ को जो है वो डाउन करना होता है, लेकिन उसको तरीके से डील किया जाए। अगर बात यहाँ पे हो रही थी मुस्तफ़ा और शजीना की, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जो हाफ पार्ट चल रहा था उसमें शर्जीना और मुस्तफ़ा दोनों मिलके फाइनेंसिस को, यानी कि शर्जीना कदम उठाती है कि हम फाइनेंशियली भी अपने आप को देख लेते हैं, और वो इमोशनली, उसको इमोशनली एक एहसास जो है वो अपने हस्बैंड से मिल रहा होता है, जो उसको बकल अप कर रहा होता है, जो उसके अंदर फ्यूल डाल रहा होता है कि नहीं, ये इंसान मेरा इतना एहसास करता है। क्या हुआ अगर वो पैसे नहीं कमाता, तो वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, लेकिन वो कोशिश तो कर रहा है। वो उसको मोटिवेट करती है, वो उसको टाइम देती है, वो उसको स्पेस देती है कि वो इंसान जो है वो अपने अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर निकाले। वो उसको उस स्ट्रगल में उसकी जो है हिम्मत बनती है। अब चीज़ें ख़राब कहाँ होती हैं, जब मुस्तफ़ा इस दौर में लग जाता है कि हाँ भाई पैसा कमाना ज़रूरी है, और मर्द साथ साथ ही मैच्योर होता है। अब वो इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ आता है, उसको लगता है कि हाँ मेरी फैमिली है और मैं फैमिली से अलग भी हो गया हूँ। घर से चला जाता है तो वो उसके साथ जाती है, उसको इतने मौके मिलते हैं अपने मायके वापस जाने के लिए, वो नहीं जाती। वो छोटी सी जगह को भी सजाती है, ऑन करती है कि ये कुछ भी है, जैसा भी है, वो हम दोनों का मिलके है, हमारे ऊपर किसी का एहसान नहीं है। वी आर स्ट्रगलिंग थ्रू दिस, और यही टाइम हमें बाद में याद कराएगा कि हम कहाँ से कहाँ तक एक साथ पहुँचे हैं। हम वी बन के चले हैं, ना कि आई और मी बन के चले। ठीक है, तो उसमें अब वो उसके साथ साथ गाय बगाए आगे चलती रहती है, और फिर जब उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, और मुस्तफ़ा जो है वो इस दौड़ में लग जाता है कि मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है, मुझे वो सारी चीज़ें सफ़र नहीं करनी जो कि मैंने की। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली का लड़का होगा, और जब वो इस चीज़ में लगता है, उसकी यही कोशिश होती है कि उसने ज़िंदगी में जो कुछ भी सफ़र किया वो आके उसकी औलाद की ना आए। यही वजह है कि हमारे फादर्स ने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल्स में लगा दी है, और सारी ज़िंदगी पैसे कमाने में, हमारे फ्यूचर्स को सिक्योर करने में लगा दी, कि हमारे आगे वो चीज़ें ना आए जो उन्होंने अपने वक्तों में फेस की थी। और यही हर पेरेंट की कोशिश होती है, आपकी मेरी भी। हम कल को जब पेरेंट्स बनेंगे, हमारी भी ये कोशिश होगी कि हमने जिन जिन चीज़ों को फेस किया है, जिन उनको सफ़र किया है। अब ज़रूरी नहीं है कि पुराने वक्तों में जो स्ट्रगल्स थी वो आगे नहीं आई। हर दौर की अपनी एक स्ट्रगल होती है। हमारे दादा दादी के दौर की अलग स्ट्रगल थी, हमारे पेरेंट्स की दौर की अलग स्ट्रगल्स थी, हमारे दौर की अलग स्ट्रगल्स चल रही है, और आगे जो मज़ीद आने वाली नस्ल है उसकी अलग स्ट्रगल्स होंगी। हर कोई अपने अपने दौर में अपने अपने तरीके की, अपने अपने वक्त की जो है उस स्ट्रगल में लगा हुआ है। लेकिन हर पीढ़ी की ये कोशिश होती है कि जो चीज़ें हमने सफ़र की हैं, जिन भी चीज़ों में सफ़र किया है, वो चीज़ें आगे हमारी पीढ़ी सफ़र ना करे। तो होता ये है कि जब वो पैसे की दौड़ में लगता है, जो कि प्रैक्टिकली ठीक भी था, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, अब एक पेरेंट
पे अगर आप दोनों का एस्पेक्ट देखें तो शर्जीना इमोशनली सोच रही थी और मुस्तफ़ा प्रैक्टिकली सोच रही थी। मुस्तफ़ा के नज़दीक ये था कि मैं अपने बच्चे को अच्छा खिलाऊं पिलाऊं, अच्छी स्कूलिंग दूँ, अच्छी जगह पे रखूं, और वो अपनी जगह गलत भी नहीं था। और शर्जीना ये चाहती थी कि जितना भी टाइम उसका वो एक लॉन्लीनेस का है, ज़ाहिर सी बात है प्रेगनेंसी के दौरान औरत में बहुत सारे मूड स्विंग्स आते हैं, बहुत सारे उसके हार्मोनल इम्बैलेंसेस चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें डेवलप हो रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्टर्ब हो रही होती हैं। वो एक बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड होता है औरत के लिए, 9 महीने और उसके बाद के भी कुछ महीने, क्योंकि उसके अंदर पूरी तोड़-फोड़ हो के चीज़ें रिकंस्ट्रक्ट हो रही हैं, ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहे हैं, एक नई जान उसके अंदर पनप रही है, उसने उसके तरीके से करना। और ये सब चीज़ें जब आप फिज़ियोलॉजिकली तौर पे फेस कर रहे होते हैं तो साथ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स उसके आते ही आते हैं। तो वो जिन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स का शिकार थी उस टाइम, उन सिनेरियो से गुज़र रही थी, उसको क्या चाहिए था, उसको अपने हस्बैंड की वही बात, वही इमोशनल कह लें अफेक्शन चाहिए थी, उसको उसका साथ चाहिए था, उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। और वो रोती बिलखती अकेली है, चीख रही है, मतलब कि अलॉट ऑफ इमोशनल टर्मोइल वाज देयर, ठीक है। तो अब इन दोनों को उस टाइम क्या करना था, इन दोनों को बैलेंस करना था, उसकी इमोशनल नीड्स को भी और फाइनेंशियल नीड्स को भी। सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना था, इमोशंस को भी समझना था, उन सारी चीज़ों को देखना था, बैलेंस करना था। तभी एक चीज़, एक रिश्ता जो है वो खूबसूरत होता है। जब, और वैसे भी रिश्ता आजमाया ही तब जाता है जब आप बुरे वक्त से गुजर रहे होते हो। और ये भी कहा जाता है कि अगर आपने औरत की वफा देखनी है तो तब देखो जब उसके मर्द की जेब खाली है, और मर्द की वो वफा देखनी है तो तब देखो जब उसके पास कुछ है, और औरत उसकी या फिर उसकी औरत बीमार है। तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी ने कुछ बस आप कह लें कि वो टूल्स या असेसमेंट के वो बनाए हुए क्राइटेरिया बनाए हुए हैं कि इन सारी चीज़ों पे तोला जा सकता है, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें वेरी कर जाती हैं और सोसाइटी के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से और ट्रेंड के हिसाब से चीज़ें डेवलप हो रही होती है। उनको क्राइटेरियाज को भी अपग्रेड होने की ज़रूरत होती है। खैर उनके रिश्ते में जो उतार चढ़ाव उस टाइम आए वो मुश्किल पर हालात और वाक़यात तभी आए जब उन्होंने एक दूसरे को इमोशनली, एक दूसरे के नज़रिए से जो है वो सोचना छोड़ दिया और अपने अपने उसमें पड़ गए कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये चाहिए। एक खूबसूरत रिलेशनशिप के लिए बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है। ये चीज़ आपको इस ड्रामे से बहुत अच्छे से सीखने को मिली।